आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे नामवर आर्टिस्ट से करवाने जा रहा हूं जो फिल्मों, ड्रामों और टीवी कमर्शियल में काम कर चुके हैं, लेकिन आज ये यहाँ टेलर का काम करने पर मजबूर है। सही है। अगर आपके पास सिफारिश है, आपको शुरू में जो काम मिलेंगे ना, जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो मेरी बात से पता नहीं इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहला काम जो होता है वो सिफारिश पे ही मिलता है। तो पाकिस्तान के टीवी स्टार्स जो है ना, मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ, जिसमें नाम भी मैं ले लेता हूँ। इमरान अशरफ हैं, समी खान, समी भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे नामवर आर्टिस्ट से करवाने जा रहा हूँ जो फिल्मों, ड्रामों और टीवी कमर्शियल में काम कर चुके हैं, लेकिन आज ये यहाँ टेलर का काम करने पर मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी और ये काम क्यों स्टार्ट किया। इतना इनका नाम इंडस्ट्री में था। इस्माइल जमाल कि टीवी एक्टर थे माशाल्लाह, हर टीवी ड्रामे में आते थे, फिल्मों में भी इन्होंने काम कर लिया है और कमर्शियल में भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन ये टेलरिंग का काम क्यों करने पर मजबूर हैं। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं इस्माइल जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इतना अच्छा आप काम कर रहे थे, टीवी कमर्शियल में आ रहे थे, फिल्म कर रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, तो ये काम करने पर क्यों मजबूर हैं आज? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो दूसरी बात यह है कि हमारे जो टीवी इंडस्ट्री है उसका जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा सारा जो काम है वो शिफ्ट हो चुका है कराची, और यहाँ पे काम ना होने के बराबर है। तो हम जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उन्हें फिर चूल्हा भी चलाना है घर का, और भी मामलात हैं, हमने सर्वाइव करना है। तो उस वजह से फिर हसूल रिज़्क़ के लिए फिर मजबूरन हमें इस तरफ आना पड़ा, क्योंकि ये हुनर मुझे आता था, बचपन से मैंने सीखा हुआ था। तो मैंने सोचा है कि यहाँ काम तो है नहीं इंडस्ट्री में, तो क्यों ना घर का चूल्हा जलाने के लिए फिर ये शुरू किया जाए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोबिज़ की तरफ आपका कैसे आना हुआ, ये एक्टिंग की तरफ? शोबिज़ मैं बाय बर्थ जो है कराची से हूँ, होम टाउन मेरा कराची है। तो वहाँ मुझे शौक़ तकरीबन कोई बाबर अली और हुमायूं सईद को देखकर हुआ, जिस दौर में वो आए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार इन तक रसाई किस तरह से की जाए, क्योंकि ख़ासा मुश्किल था, क्योंकि चैनल एक हुआ करता था पीटीवी गया तो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो मेरी वो दुनिया है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पे काजिम साहब, हैदर इमाम रिजवी, काजिम पाशा साहब जो पीटीवी का बड़ा नाम है डायरेक्टर थे, हैदर इमाम रिजवी साहब, मंजूर कुरैशी, बड़े बड़े जो नाम थे, अली रिजवी साहब, तो बड़ा कासिम जलाली साहब उस वक्त हुआ करते थे, अल्लाह उनको जरीक रहमत करे। तो फिर उनके थ्रू जो है अंदर तक तो मैं चला गया, लेकिन काम जो है वो फिर मुझे अपनी कोशिशों से करना था। लेकिन काम 10 साल तक मुझे काम नहीं मिला। एक्स्ट्राज में भी एक मैंने किया था, जिना से कायद उसका नाम था, प्ले का नाम। तो उस वक्त मैं बड़ा दुबला पतला सा हुआ करता था। अभी मैं आपको पिक्चर्स दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह की मेरी सेहत थी। तो खैर वो मुझे काम नहीं मिला। 10 साल की कोशिशों के बाद मेरे एक टीचर थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, वहाँ मैं करता रहा। तो वहाँ पे थी सिद्दीक गज़ल, एक हमारी आर्टिस्ट थी, तो उनसे मेरी गज़ल सिद्दीक उनका नाम था। वो कहीं उस वक्त कर रही थी, लाहौर में एक सीरियल था सस्सी पीटीवी का, उसके डायरेक्टर थे उस्मान जुल्फ़कार। तो उस्मान जुल्फ़कार साहब का मैं फ़ैन था कि मैं किसी तरह या तो काजिम पाशा साहब का मैं उनके नीचे काम करूं या फिर इनके साथ करूं। तो खैर उनसे फिर मैंने नंबर लिया उस्मान जुल्फ़कार साहब का, इनसे मेरी बात हुई। तो इन्होंने कहा जब आप लाहौर आएँ तो फिर हमसे मुलाकात ज़रूर करें। फिर मैं लाहौर आया, पैसे दोस्तों से उधार लिए, फिर मैं यहाँ पहुँचा। तो फिर उन्होंने पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया। उनका ख्याल ये था कि यार कराची में उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे, हमारी जो मखसूस पार्टियां थी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो शायद आप उसमें इन्वॉल्व हो, कराची छोड़कर यहाँ आ गए हो, कोई मर्डर वर्डर भी किए होंगे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। खैर उन्होंने कहा कि यार आप कोई सिफारिश ढूंढ के लाए जो आपका रेफरेंस बने, जो कहे हमें कि यार हम इसे जानते हैं तो हम आपको रख लेंगे। सही। तो मैंने सोचा यार इस तरह का तो कोई बंदा है नहीं जो मेरी सिफारिश करेगा। बहरहाल करते करते बहुत कोशिशों के बाद अयूब खावर साहब से किसी की जान पहचान थी, फिर उनको मैंने कहा, फिर अल्लाह भला करे अयूब खावर साहब का जो पीटीवी का बहुत बड़ा नाम है,
उनकी सिफारिश से फिर मैं लाहौर IQ स्टूडियो मैंने ज्वाइन किया। सही। फिर उस्मान जुल्फ़कार साहब का मैं शागिर्द बना। सही। उनके काफ़ी सारे प्लेज़ मैंने असिस्ट किए, जो कि जियो टीवी का एक सोप था तेरे पहलू में, सही। उसको मैंने असिस्ट किया। उसके अलावा टेलीफिल्में और उनके जो प्ले थे उस प्रोडक्शन हाउस के, वो मैंने असिस्ट किए। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि आपने ये बात बताई, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो ये जज्बा जुनून रखते हैं कि एक्टिंग करने का और ड्रामा में काम करने का, कमर्शियल में काम करने का, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, पैसों की बारिश हो जाएगी, लाखों रुपये आ जाएगा? देखें जी, वो एक शेर है ना कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई उम्र भर सफ़र में रहा। तो बहुत कम लोग हैं आजकल, जैसे टिकटॉक जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है हमारे, वो दिनों में उनको शोहरत मिली, बिल्कुल, और उनको बच्चा बच्चा जानता भी है। और आप ये देखें कि कहीं टिकटॉकर आया वो एक तरफ, और एक तरफ हमारे टीवी के स्टार आए, तो लोगों का जो जमघट्टा होता है, जो अट्रैक्शन होती है, वो टिकटॉक की तरफ वो होती है, उस तरफ रुझान होता है उनका। तो इस बात पे हमारे जो टीवी के स्टार्स हैं, वो ना तो इनको स्टार समझते हैं और उनको बुरा भी लगता है कि यार ये क्या मजाक है, हमने 15 सेकंड दे एक्टर जूतियाँ घिसा ली, चप्पलें घिसा ली, और हम इस मकाम तक पहुँचे, तो आज हमें ये वो मिल रहा सिला, तो उनको ये इतराज़ है। लेकिन आजकल बड़ा शॉर्ट रास्ता भी है आगे आने का, बस वो है आपके नसीब की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मेहनत पर यकीन नहीं रखता, मेरा शुरू से ये है कि मेहनत पर यकीन मैंने कभी भी नहीं रखा। एक्टिंग के साथ साथ क्या साइड बिजनेस रखना लाजमी है? हाँ, मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप 100% इस पे फोकस ना करें, इस पे डिपेंड ना करें शोबिज़ पर, क्योंकि इसमें स्कोप है ज़रूर, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पीछे एक बैक है, बैकअप में कुछ है, उनको सपोर्ट करने वाला है, जैसे हाँ, पर्ची तो लाजमी है। पर्ची हमारे यहाँ ना हर काम में, सही, आपने कहीं भी जाना है, आपका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एंट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे इस काम में भी ऐसे ही है। अगर आपके पास सिफारिश है, आपको शुरू में जो काम मिलेंगे ना, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, वो मेरी बात से पता नहीं इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहला काम जो होता है वो सिफारिश पे ही मिलता है। तो सबसे पहली आपकी सैलरी कितनी मिली आपको? मेरी सैलरी जो प्रोडक्शन हाउस में थी वो 2000 रुपये थी। 2000 रुपये थी? 2000। और इधर से कितना कमा रहे हैं आप? इधर से मेरे हो जाते हैं, अच्छा हो जाता है, 50-60 हज़ार तो हो ही जाता है। 50-60 हज़ार। तो फिर आप तो यही कहेंगे ना कि पूरे दफ़ा हमारा ही करने। देखें जी, आपके अंदर एक जुनून होता है किसी भी काम करने, एक ख्वाब होता है। हाँ जी। तो उसमें कम पैसे भी मिल रहे हो ना, तो लेकिन आपको उस काम को करके सुकून से मिलता है। तो मेरा भी ऐसे ही है कि मुझे उसी वही शौक है, उसी चीज़ का जुनून है, उसी काम से इश्क है। तो क्या वो तो ये तो मजबूरन करना पड़ता है। लड़कियों के साथ काम करने का जुनून है? लड़कियों का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि हम आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, ये आशिक मिजाज होते हैं। अगर हम आर्टिस्ट आशिक मिजाज ना हो तो काम मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगा। तो ये लड़कियाँ इस काम का हिस्सा हैं, तो फिर मजबूरन फिर कुछ काम करने पड़ते हैं। ड्रामे में इश्क हो जाता है। हाँ जी, हर अच्छी चीज़ अच्छी तो लगती है ना फिर। क्या बात है जी, हर चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, इसके साथ साथ आखिर में ये मैसेज लेना चाहूँगा नौजवान नस्ल के लिए, हाँ, कि जो इस लाइन में आना चाहते हैं। इस लाइन में जो आना चाहते हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रातों रात आप आएंगे और छा जाएंगे। इसके लिए बड़ी स्ट्रगल है, बहुत सारी मेहनत है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आपके नसीब है। बिल्कुल। अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहीं भी आपके लिए रुकावट पैदा हो सकती है। और दूसरी बात यह कि आप बड़ों का अदब ज़रूर करें, अपने स्पेशली माँ बाप के अगर आप नौकर बन जाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बादशाह ज़रूर बनाएगा। बेशक। एक मेन सवाल करना मैं भूल गया कि आप माशाल्लाह आपका इतना नाम है, किन किन फेमस एक्टर के साथ आप काम कर चुके हैं? मैं तकरीबन पाकिस्तान के टीवी स्टार्स जो है ना, मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ, जिसमें नाम भी मैं ले लेता हूँ। इमरान अशरफ हैं, समी भाई हैं हमारे, जावेद शेख साहब हैं, सलीम शेख साहब के साथ, यमुना ज़ैदी हैं, और ऐसे बेशुमार मीरा जी हैं, सना जी हैं। तो किसके साथ काम करके ज़्यादा मज़ा आता है और दिल करता है कि इन्हें ना मैं बार बार करा? अभी मैंने लास्ट टाइम जो किया ना, अली नाम भी बड़ा मुश्किल से उनका नाम है, अली सफ़ीना अली सफ़ीना साहब के साथ और समी भाई के साथ बड़ा काम करके मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ना वो अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं। इमरान अशरफ हैं,
तो वो कहीं भी फील नहीं होने देते कि हम स्टार हैं और आप जूनियर हैं। और कौन सी आशिक के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है? यानी कि फ़ीमेल की बात कर रहे हैं। मेरी यहाँ जो शोबिज़ में बड़ी अच्छी दोस्ती रही वो जारिया शेख अच्छा। के साथ रही, और अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। सारा चौधरी थी, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरा। उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करके, लेकिन मैंने उनके साथ एज ए एक्टर काम नहीं किया। मैं उस वक्त असिस्ट किया करता था, तो वो हमारे सीरियल का हिस्सा थी, तो उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी। सही। अच्छा, अब इन फ्यूचर किसी के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? ये तो दोनों पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है कि इसी के साथ काम करना है, बस ये होना चाहिए कि लड़की होना चाहिए। इसका लड़की होना ज़रूरी है। यानी कि कुड़ी होनी चाहिए, काम कर लेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस्माइल जमाल साहब मौजूद थे। इनकी एक ऐसी कहानी थी कि ये टीवी ड्रामों में भी काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन साथ ये जो टेलर का पेशा है इसको अपनाने पर ये क्यों मजबूर हैं, ये आपने जान लिया। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।